नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो मैं जो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 10 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो हमारे पास है चार ऑप्शन और इसका बी आंसर सही है, हरदयाल प्रसाद। तो हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। और इससे पहले हरदयाल प्रसाद जो है एसबीआई कार्ड के प्रमुख थे और वे नीरज व्यास इनकी जगह लेंगे। और हरदयाल प्रसाद को एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज में बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय संचालन का अनुभव भी है। सेकंड क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस मोबाइल फोन कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित कर दिया? तो इसका बी आंसर सही है, वीवो। तो बीसीसीआई ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है और इसने आईपीएल के आगामी संस्करण के लिए वीवो के टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया है। वीवो चाइना की कंपनी है और वीवो ने 2190 करोड़ रुपए की राशि के साथ 2018 से 2022 तक 5 साल के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2020 आईपीएल को यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो इसका ए आंसर सही है, न्यूजीलैंड। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। और आईसीसी महिला विश्व कप 2021 को स्थगित कर इसको 2022 में करने की घोषणा की गई है कोविड-19 महामारी के कारण। और दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ा है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2020 को स्थगित कर 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी भारत को मिली। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा देश सैनिकों के लिए एक स्मारक का निर्माण करेगा? हमारे पास है चार ऑप्शन और इसका सी आंसर सही है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सैनिकों के लिए एक स्मारक का निर्माण करेगा। तो बांग्लादेश 1971 के युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए ये स्मारक का निर्माण करेगा। और इस स्मारक का निर्माण जो है बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराया गया था। और अपने 50वें वर्षगांठ के अवसर पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत के लोगों के समर्थन को याद किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च की? तो हमारे पास है चार ऑप्शन और इसका सी आंसर सही है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में काजू अनुसंधान निदेशालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि किसानों को फसल की खेती, बाजार के आंकड़ों और अनुसंधान से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। और ये कैश्यू इंडिया ऐप जो है कुल 11 भाषाओं में उपलब्ध है। अनुसंधानकर्ताओं ने यह भी बताया कि काजू एक महत्वपूर्ण फसल है जिससे कि देश में काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा आता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस राज्य की दो गांव को सुनामी तैयार की मान्यता मिली? तो इसका बी आंसर सही है, उड़ीसा। तो उड़ीसा का एक है गंजम जिले का वेंकटरापुर गांव और जगतसिंहपुर जिले में नोलिया शाही गांव। और इन दो गांवों को आपदा का सामना करने के लिए और उनकी समग्र तैयारी के लिए यूनेस्को द्वारा ये मान्यता दी गई है।
और अब उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास इस तरह के गांव हैं। इसके अलावा भारत हिंद महासागर क्षेत्र में यह सम्मान हासिल करने वाला पहला देश है। दोस्तों, यूनेस्को के बारे में आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इसके बारे में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो यूनेस्को ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके हेड है आंद्रे अजोले, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ने किसके साथ समझौता किया है? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन, और इसका सी आंसर सही है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है, और यह समझौता भारत और निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 के टीकों की 100 मिलियन खुराक बनाने के लिए किया गया है। और इस फाउंडेशन ने लगभग $150 मिलियन की राशि इसमें लगाई है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के टीकों को विकसित करने के लिए एस्ट्राजेनिका और नोवावैक्स दोनों के साथ हाथ मिलाया है। 8 क्वेश्चन है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका ए आंसर सही है, हर्ष कुमार भानवाला। तो कैपिटल इंडिया में शामिल होने से पहले भानवाला 6 साल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष थे, और ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस जो है एक एकीकृत वित्तीय मंच है। 9वां क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार के अन्य स्थानों को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी। इसका डी आंसर सही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया, और यह कनेक्टिविटी भारत के अन्य हिस्सों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए तेजी से और अधिक विश्वसनीय मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाएगी। अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सोने के गहनों पर कितना % ऋण देने की अनुमति दी है? इसका डी आंसर सही है, 90%। तो यह छूट जो है आरबीआई ने 31 मार्च 2021 तक के लिए दी है, और अभी फिलहाल यह 75% ही है। और आरबीआई के इस फैसले से गोल्ड लोन लेने वाले लोगों को काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।